आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग्स क्या होते हैं? यहाँ पर हम ये 3 सेंटेंस देख पा रहे हैं। राम गोज़ टू स्कूल डेली। डज राम गो टू स्कूल डेली? राम गोज़ टू स्कूल डेली। डजंट ही? फर्स्ट सेंटेंस में क्या कर रहे हैं, हम इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं। सेकंड सेंटेंस में क्या, डज राम गो टू स्कूल, इसमें हम क्वेश्चन आस्क कर रहे हैं। एंड कभी कभी हम ये भी पूछते हैं ना कि ये हुआ था या नहीं हुआ था। तो सिर्फ किसी किसी सेंटेंस में हम कंफर्मेशन मांगते हैं, तो इसमें हम क्या मांग रहे हैं, कंफर्मेशन। सो यहाँ पर हम क्वेश्चंस आस्क कर रहे थे पर कंफर्मेशन लेने के लिए ओनली। तो डजंट ही, ये क्या है, हमारा क्वेश्चन टैग, कंफर्मेशन कर रहे थे हाँ या नहीं। जैसे कि हम हिंदी वाले सेंटेंसेस में देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन टैग का एग्जांपल है। राम स्कूल जाएगा या नहीं? मोहन पढ़ाई करता है या नहीं करता है या करता है? मोहन पढ़ाई नहीं करता है या करता है, ये क्या है, क्वेश्चन टैग। तो हमारे क्वेश्चन टैग क्या होते हैं? क्वेश्चन टैग्स आर द शॉर्ट क्वेश्चंस। ये शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं दैट आर एडिड टू द एंड ऑफ द स्टेटमेंट, जो एंड में लगते हैं स्टेटमेंट के, सेंटेंस के, टू गेट कंफर्मेशन फॉर द लिसनर, फ्रॉम द लिसनर, सिर्फ कंफर्मेशन के लिए। और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे राम हैज़ डन इट डॉट 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 एट। तो ये क्वेश्चन टैग का हमारा क्वेश्चंस है जो एग्ज़ाम में इस टाइप का आएगा। तो इन 4 में से हमें बताना है कौन सा सही है। सो क्वेश्चन टैग को फॉर्म करने के लिए, आंसर निकालने के लिए हमें सिर्फ ये रूल याद करना है, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। फिर जैसे हम इस एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं, राम स्कूल जाएगा या नहीं जाएगा। गा, इसमें हमारा क्या है, जो हेल्पिंग वर्ब है वो सेम ही है, टेंस सेम ही है। इसमें भी हमारा लास्ट में है आ रहा है, इसमें भी है आ रहा है, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब सेम ही आएगा। जो यहाँ होगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, वो भी यहाँ भी आएगी। सो रूल में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में रहेगी वही हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी। ये बात क्लियर हो गई। हमें ये पता चला वर्ब सेम रहेगी, तो इसमें ये हैज़ है तो यहाँ पर भी हैज़ ही आएगा। तो इसमें ये 3 तो हो जाएगा, ये इसमें हमारा कट जाएगा ये वाला, क्योंकि इसमें डज है। अब इसको समझते हैं कि नोट के ऊपर स्टार क्यों बना रखा है, क्योंकि कभी नोट आएगा और कभी नहीं आएगा। इसको समझते हैं कि कब नोट आएगा कब नोट नहीं आएगा। सो यहाँ पर हम ये चीज़ दे सकते हैं, राम स्कूल जाएगा या नहीं जाएगा। तो ये सेंटेंस हमारा क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका ये जो क्वेश्चन टैग बना है वो नेगेटिव बना है। और यहाँ पर नेगेटिव था हमारा स्टेटमेंट ये वाली, तो यहाँ पर क्या बनी है, पॉजिटिव बनी है। सेम हमें इंग्लिश में भी करना है, सेम। सो हमारा ये क्या हो जाएगा, जब सेंटेंस में हमारा सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो नोट हमारा आ जाएगा, और वही सेंटेंस नेगेटिव है तो हमारा नोट नहीं आएगा। तो अब इसमें हमने क्या किया, पॉजिटिव वाला तो हमारा कट जाएगा, ये भी हमारा कैंसिल हो गया, ये पॉजिटिव भी कैंसिल हो गया। अब आंसर आएगा इन दोनों में से ही। सो अभी हमें देखना है सब्जेक्ट कैसे चूज़ करेंगे, इसको भी हिंदी वाले स्टेटमेंट से समझ लेते हैं। सो अब इसमें हम यहाँ राम की बात करें तो यहाँ भी राम की बात करें, यहाँ पे मोहन की बात करें तो यहाँ पर भी मोहन की बात करें, तो सब्जेक्ट हमारा सेम रहेगा, सब्जेक्ट हमारा रहेगा सेम। बस इसमें एक कंडीशन जुड़ जाएगी कि क्वेश्चन टैग में जो सब्जेक्ट आएगा वो हमारा प्रोनाउन के उसमें आ जाएगा, तो वो प्रोनाउन हो जाएगा, चाहे इधर नाउन हो या प्रोनाउन हो हमारे, बट यहाँ पर हमारा क्या आएगा, प्रोनाउन ही आएगा। सो हमारा ये राम है तो इधर प्रोनाउन में आएगा, तो हमारा ये वाला ऑप्शन भी कट गया, प्रोनाउन में हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा राइट। तो सेम हमारी वही स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी है, जो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, सेम होगी एज इन द क्वेश्चन, जो हमारी क्वेश्चन में है हेल्पिंग वर्ब वही होगी। और इफ़ द सेंटेंस इज़ पॉजिटिव तो वी विल यूज़ नोट इन द क्वेश्चन टैग्स, अदरवाइज वी विल उसका अपोजिट कर देंगे। और क्वेश्चन में जो हैव नोट जो आएगा शुड बी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में आएगा। इसका एग्जाम्पल अभी आगे देखते हैं। और सब्जेक्ट शुड बी सेम एज द सेंटेंस बट ओनली इन प्रोनाउन, तो वो प्रोनाउन में चेंज हो जाएगा। सो अगर इसमें ये वाला ऑप्शन दे दिया जाता तो ये भी इसका रॉन्ग ही माना जाता, सही हमारा यही शॉर्ट फॉर्म का ही आंसर माना जाएगा।
तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यानी कि शॉर्ट फॉर्म तो हैज़ नॉट की हैज़ंट हो जाएगी, डज नॉट की डजंट हो जाएगी, कैन नॉट की कांट हो जाएगी, विल नॉट की वॉन्ट हो जाएगी, और सेल नोट की सेंट हो जाएगी, आर नोट की आरंट हो जाएगी, और एम नोट की भी आरंट ही होगी, बट उसमें ऑप्शन में ये कर देते हैं हम फिर भी, तो एम नोट नहीं होगी, एम नोट की शॉर्ट फॉर्म आरंट ही होगी। और हम प्रोनाउन कैसे चूज़ करेंगे? अगर हमारा जो प्रोनाउन सिंगुलर है मेल में तो ही लगाएंगे, फीमेल में सिंगुलर है तो सी लगाएंगे, नॉन लिविंग थिंग्स में अगर कोई सिंगुलर पूछ रहा है तो इट लगाएंगे, बर्ड एनिमल के बारे में पूछ रहा है और वो सिंगुलर चीज़ है तो इट लगाएंगे, प्लूरल है तो दे लगा देंगे सिंपली। जैसे कि अब बताना, पूजा इज स्टडिंग हेयर, क्वेश्चन टैग भरना है तो इसमें तो हमारा हेल्पिंग वर्ब भी सबसे पहले देखने, हेल्पिंग वर्ब इज़ है तो हमारा डज नॉट और कांट सी कट जाएगा। अब बचा हमारा जो हमारा अब हेल्पिंग नोट देखना है तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाला आएगा, तो इज सी भी हमारा कट हो जाएगा। अब हमें ये देखना है कि पूजा है तो पूजा ही आएगा, तो पूजा तो आएगा नहीं क्योंकि ये भी हमारा अब कट हो जाएगा, सब्जेक्ट में वो प्रोनाउन में चेंज हो जाएगा, तो हमारे सारे कट गए, तो हमारा आंसर क्या हो गया? इजंट सी। टुमारो वी विल अटेंड अवर कॉलेज, क्वेश्चन टैग भरना है तो इसमें जो हमारा विल हेल्पिंग वर्ब है तो हमारा ये वाला कट जाएगा, एंड फिर हमारे है प्रोनाउन देखना है, मतलब नोट देखना, ये पॉजिटिव है तो नोट वाला आएगा, तो ये दोनों भी हमारे कट हो जाएंगे, तो प्रोनाउन है तो वो सब्जेक्ट प्रोनाउन ही आएगा, तो वॉन्ट वी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आई एम लुकिंग आफ्टर द गार्डन, क्वेश्चन टैग भरना है तो इसमें हमारा हमने पढ़ा था एब का क्या बन जाएगा, नोट फॉर्म में एम आरंट बन जाएगा, तो ये सारे ऑप्शन कट के तो इसका राइट हो जाएगा आरंट। नाउ यू कैन मेक क्वेश्चन टैग्स, इसका क्या ऑप्शन आ जाएगा? कैन है तो कैन ही आएगा, तो ये हमारे क्वेश्चन कट जाएंगे, फिर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा, इसमें नेगेटिव ये भी हमारा कट जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांट यू। यू है तो प्रोनाउन भी यू ही रहेगा। जहांगीर वॉज ग्रेट जज, तो इसमें ये वॉज है तो वॉज ही रहेगा, ये कट जाएगा सारे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आई डू नॉट और नाउ लिव इन दिस कॉलोनी, डू है तो डू ही रहेगा, डिड और आरंट वाला ऑप्शन कट जाएगा, एंड नोट में है तो हमारा पॉजिटिव बनेगा, तो ये नोट वाला भी कट जाएगा और हमारा राइट आंसर हो जाएगा डू आई। वी हैवन नॉट मीट बिफोर, हैव है तो हैव ही आएगा, ये हमारा कट जाएगा, और फिर वी है तो ये भी नहीं रहेगा, और ये सेकंड थिंग्स ये नेगेटिव है तो हमारा टैग बढ़ेगा पॉजिटिव, तो हमारा हैव वी आ जाएगा आंसर। यू शुड लाइक शुगर इन योर कॉलेज इन योर कॉफ़ी, तो डोंट है तो डू ही आएगा, और विल और शुड वाला कट जाएगा, और डिड वाला भी कट जाएगा, नेगेटिव में तो पॉजिटिव में बनेगा, और यू की जगह यू ही रहेगा, तो हमारा ये हो जाएगा बी। आई हैव ऑलरेडी टेकन टी, तो इसमें यहाँ पे आई आएगा तो हैवेंट आई इसका ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि हैव की जगह हैव आएगा, आई की जगह है तो ये हमारा प्रोनाउन ही रहेगा, और पॉजिटिव सेंटेंस है तो टैग हमारा नेगेटिव बनेगा। ही हैज़ अ बिग कार, तो इसका आंसर हमारा होएगा टी। ये देखते हैं कैसे इसका आंसर ये होएगा, तो यहाँ पर हम ये वाला यूज़ करेंगे, अगर मेन वर्ब में वर्ब फर्स्ट फॉर्म है तो डू लगा देंगे, अगर वर्ब के साथ ऐसी है ही ऐसे तो डज लगा देंगे, वर्ब के साथ वर्ब की अगर सेकंड फॉर्म है तो डिड लगा देंगे क्वेश्चन टैग में। तो ये हैज़ ये हमारी वर्ब है इसमें हमारी, तो इसमें क्या आ जाएगा? डज, एस आ रहा है ना लास्ट में तो डज आ गया। अभी तक सारे हमने मेन वर्ब किए थे, पर इसमें कोई भी वर्ब यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, तो यहाँ पर हमारी एक ही वर्ब हो गई ना, तो यही है, तो ये तो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, पर ऐसे इस टाइप के सेंटेंसेस में जिसमें हमारी मेन वर्ब दे ही नहीं रखी, तो इसको ही हम मेन वर्ब में कंसिडर करेंगे और वो वाला रूल अप्लाई करेंगे। जैसे यू फेल ऑन योर बैक, तो ये फेल क्या है? सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसमें क्या लगाएंगे? हम डिड लगाएंगे, जो हमने पिछले एग्जाम्पल देखा था, तो इसमें हमारा ये ऑप्शन तो कट जाएंगे, डिडंट यू आएगा या डिड यू आएगा। अब इसमें क्या है? हमारा पॉजिटिव है तो नेगेटिव में बनेगा डिडंट यू आ जाएगा।
अंजलि डांसेस वेरी वेल, तो डांसेस ES लग रहा है तो हमारा क्या आ जाएगा, डज आ जाएगा, तो ये हमारे ये दोनों ऑप्शन कट जाएंगे। और पॉजिटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव में बनेगा, तो डजंट सी आ जाएगा इसका आंसर। सो आज हमने क्वेश्चन टैग पढ़ी जिसमें हमने एग्जाम्पल से समझा, हिंदी के एग्जाम्पल से भी समझा। दैन हमने डेफिनेशन पढ़ी, शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं एंड में हमारी मतलब कि एंड ऑफ द स्टेटमेंट में आते हैं जो क्वेश्चन टैग होते हैं, कन्फर्मेशन के लिए आस्क किए जाते हैं। तो इन्फॉर्मेशन होती है, कन्फर्मेशन किसकी होती है, इन्फॉर्मेशन और क्वेश्चंस के साथ हमारी होती है। और फिर हमने ये वाले एग्जाम्पल्स में से समझा, और एग्जाम्पल में हमारा मेन रूल इसमें ये है, हेल्पिंग वर्ब होती है, नोट होता है, सब्जेक्ट होता है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी हमेशा सेम रहती है। अगर नोट है तो अगर नोट कब आएगा, जब हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो नोट लगेगा, अगर नेगेटिव है तो नोट नहीं लगेगा। और सब्जेक्ट सेम ही रहता है, बस प्रोनाउन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि सी ही इट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हमने एग्जाम्पल्स किए बहुत सारे जिसमें हमने ये सारी चीज़, इन सारी चीज़ को हम समझ ही चुके हैं। वही सेम चीज़ है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हमारी ये हो जाएगी सारी की सारी। और एम का याद करना है, आरएनटी होगी, सेल का मेन है, और विल नोट का वॉन्ट है, सेंट वॉन्ट और आरंट। दैन हमने ये इंग्लिश के वर्ब प्रोनाउन क्या हो जाएंगे, ही शी इट और दे। प्लूरल है तो सिर्फ दे आएगा, जिसका हम एग्जाम्पल कल करने वाले हैं। फिर हमने एग्जाम्पल्स ही देखे हैं ये, और एक चीज़ जो सारे एग्जाम्पल हम कर चुके हैं, बस एक चीज़ जो मेन था हमारा जो लास्ट में बच जाता है वो ये है, मेन वर्ब में ही हम, अगर हमारी मेन वर्ब नहीं दे रखी है तो जो हमारा मेन वर्ब होती है उसको, मतलब कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसी को मेन वर्ब में कंसीडर करेंगे। और वो अगर फर्स्ट फॉर्म हुई तो डू आएगा वो, और वर्ब के साथ ऐसी है ES हुआ उसमें तो डज आ जाएगा, और सेकंड फॉर्म हुई तो डिड आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। सो बाय बाय।